नमस्कार मित्रों, ईस्ट एंड वेस्ट कम्युनिटी सेंटर की लीगल एंड वेलफेयर एडवाइस सीरीज़ के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है रेसिडेंशियल केयर यानी आवासीय देखभाल। तो सबसे पहले हम लोग ये जानकारी लेते हैं कि आवासीय देखभाल क्या है। आवासीय देखभाल एक शब्द है जिसका उपयोग मानक बुजुर्ग देखभाल घर में सामान्य देखभाल और समर्थन प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसे अक्सर व्यक्तिगत देखभाल या यहाँ तक कि जीवित रहने के लिए सहायता के रूप में संदर्भित किया जा सकता है और आमतौर पर बुनियादी ज़रूरतों जैसे कि धुलाई, ड्रेसिंग, गतिशीलता सहायता और इसी तरह की मदद शामिल है। एक देखभाल घर एक आवासीय सेटिंग है जहां कई पुराने लोग रहते हैं, आमतौर पर एक कमरे में रहते हैं और दिन में 24 घंटे साइट देखभाल सेवाओं तक पहुंचते हैं। केयर होम के रूप में पंजीकृत एक घर आमतौर पर व्यक्तिगत देखभाल और सहायता प्रदान करेगा, जैसे कि धुलाई, ड्रेसिंग और दवा देने में सहायता। आगे की सहायता दी जा सकती है जैसे भोजन खाने में मदद करना, चुस्ती फुर्ती रखने के लिए गतिशीलता को बढ़ावा देना आदि। आवासीय देखभाल के संबंध में क्या समर्थन या अनुरोध किया जा सकता है उसके उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सुबह में जागने और दिन की तैयारी के लिए सहायता करना, स्नान करवाना, आवश्यकता अनुसार लोशन और क्रीम लगाना, मौखिक स्वच्छता यानी दांत साफ करना, दांतों की देखभाल करना, मेकअप लगाना, बालों को ठीक करने में मदद करना, शेविंग के साथ समर्थन, पाँव की देखभाल और ड्रेसिंग। अब दिन के दौरान क्या होता है? दिन के दौरान घर और उसके आसपास घूमने में सहायता करना, कमोड या बेड पेन का उपयोग करने सहित शौचालय की मदद करना, आवश्यकता अनुसार भोजन के समय सहायता करना, निवासियों को उनकी इच्छा के अनुसार दूसरों के साथ सामाजिक संपर्क करने का अवसर देना, यह सुनिश्चित करना कि निवासी अच्छी तरह से हाइड्रेटेड है और आवश्यक तरल पदार्थ ले रहे हैं। अब रात भर क्या करना है? रात भर बिस्तर की तैयारी, बिस्तर में फैलाव और बिस्तर के खांचे को रोकने के लिए मदद करना, अंतरंग क्षेत्रों की सफाई के साथ साथ निरंतरता पैड बदलना, स्टोमा या कैथेटर बैग या नैदानिक हस्तक्षेप के अन्य रूप को बदलना या बनाए रखना। आवासीय देखभाल में उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दर्द, मानसिक तनाव के संकेत हो या फिर ऐसे कोई संकेत दिखाई दे तो उसकी जानकारी आवासीय देखभालकर्ता देखभाल करने वालों के प्रबंधकों या मालिकों को रिपोर्ट करते हैं। उस समय आवासीय देखभालकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रभावित व्यक्ति शांति में है और प्रभावित व्यक्ति सुरक्षित है। हालांकि कुछ पुराने लोग आवासीय देखभाल सुविधा में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह सुरक्षा, सामाजिक संपर्क और चल रहे समर्थन प्रदान करने के कारण आवासीय देखभाल सुविधा में रहना और सहायता जो घर पर देखभाल यानी आदिवासिक देखभाल के माध्यम से अप्राप्य है। लोगों को अक्सर यह गलतफहमी होती है कि आवासीय देखभाल एक अंतिम उपाय है और केवल एक देखभाल घर की आवश्यकता होती है जब वे बहुत अस्वस्थ होते हैं या पूरी तरह से प्रबंधन करने में असमर्थ होते हैं। हालांकि ऐसे कई निवासी हैं जो देखभाल घर की पेशकश करने के लिए कई लाभों का आनंद लेते हैं। लगभग सभी देखभाल घरों में उपशामक देखभाल प्रदान की जाती है, अर्थात ऑपरेशन पूरा होने के बाद राहत देखभाल और देखभाल सेवाएं, जिसमें आवासीय देखभाल कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप आपके स्थानीय परिषद से आवासीय देखभाल की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस सत्र में बस इतना ही। एक और नए विषय के साथ फिर मिलेंगे लीगल एंड वेलफेयर एडवाइस सीरीज़ के नए सत्र में। नमस्ते।